तेरे गिनने से तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी, फिर से आपका वेलकम करता हूं एक्सेल प्लेयर्स चैनल पे, जिसके अंदर आपके कहने पर, आपकी डिमांड पर मैं पार्ट 2 लेके आया हूं। और पार्ट 2 आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे MIS रिपोर्ट के बारे में, जो 99% कंपनीज मांगती है। जब आप लिंक्डइन सर्च करते हैं या कोई भी जॉब प्रोफाइल सर्च करते हैं तो वहां पर XYZ जॉब प्रोफाइल के अंदर कहीं ना कहीं MIS रिपोर्ट का नाम आपने देखा होगा या कहीं ना कहीं सुना होगा। सो आज वही ट्रिक आपको सिखाने वाला हूं, जॉब ओरिएंटेड चीजें सीखेंगे जिससे हमारी स्किल्स अपग्रेड हो। 2026 के अंदर आप एक एनालिटिकल, एक मल्टी टैलेंटेड एंड टेक्निकल हर एक चीज को हैंडल कर सकें, इस चीज पे हम ध्यान देंगे। सो फ्रेंड विदाउट फर्दर डू लेके चलता हूं आपको आज के कॉन्सेप्ट की ओर। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर हमने यहाँ पर सीखा था, अच्छा थोड़ा सा इसका कलर मैंने चेंज करा है, बाकी सेम है। और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट 1 पहले से ही मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्ट 2 के अंदर आज हम डीगेट फॉर्मूला हम नहीं सीखेंगे, हम डीगेट के बाद MIS रिपोर्ट सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या चीजें करी थी। हमने कंपनी का डेटा लिया था, उस डेटा में से रिपोर्ट निकाली थी, और रिपोर्ट का जो फॉर्मूला था हमने इस बार VLOOKUP का यूज ना करते हुए हमने यहाँ पर डीगेट फॉर्मूले का यूज किया था। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने सीख लिया था। लेकिन आज की जो क्लास है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है कंप्लीट MIS रिपोर्ट के बारे में। सो मैं इसको वापस रिपीट नहीं करूंगा, आप प्रीवियस क्लास में जाके चेक कर सकते हैं। सो आज हम सीखेंगे पाइवट टेबल, स्लाइसर एंड MIS रिपोर्ट, तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, कैसे हम कंपनी के अंदर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं। सो फ्रेंड अब मेरे कंपनी में मान लो या XYZ कोई भी कंपनी है, वो कंपनी कह रही है कि सर यहाँ पर मुझे इनवॉइस नंबर चाहिए, मतलब जब भी मैं इसे फिल्टर आउट करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मल्टीपल इनवॉइस दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये सब कैसे बनेगा वो भी हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इसका पहले सेटिंग चेंज कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ इनवॉइस नंबर का एक सेक्शन दिया है, एक सिटी का सेक्शन दिया है एंड क्लाइंट्स के नेम दिख रहे हैं एंड यहाँ पर बिल अमाउंट दिख रखे हैं, राइट। अब आपसे कोई बोल दे कि अच्छा एक काम करो, इनवॉइस नंबर 2 किसका है, तो आप यहाँ पर एरो पे जाएंगे, यहाँ पर आप सिलेक्ट ऑल पे से टिक हटा भी सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया इनवॉइस डैश करके मैं टाइप कर देता हूँ 1003, मुझे ये इनवॉइस चेक करना है। और जैसे मैंने अप्लाई करा, सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये टैक्स जोन सॉल्यूशन करके क्लाइंट है, उसका इनवॉइस है, उसका आप यहाँ पर बिल अमाउंट देख पा रहे हैं, सेम अमाउंट आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं एंड प्लस आप यही सेम चीज स्लाइजर में भी चेक कर पा रहे हैं, राइट। तो सर ये कैसे बन रहा है, अगर मान लो एक और इनवॉइस हमसे पूछा गया, फॉर एग्जांपल इनवॉइस नंबर 1004 भी पूछ लिया, सो हम उसको क्या करेंगे, देखिए मैं इनवॉइस नंबर 1004 पे भी जा रहा हूँ आपके सामने। अगर इन दोनों की डिटेल एक साथ मांग ली हमसे तो हम कैसे इसको डील करेंगे, ठीक है, इसको मैं आपको सिखाता हूँ। तो इनवॉइस नंबर मान लो 4 का भी हमें पूछा है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ इनवॉइस 1004, राइट। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, सो आप देख पाएंगे यहाँ पर डिटेल्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन हमें वो भी चाहिए डिटेल है, सेकंड वाली डिटेल भी चाहिए। तो आप चेक मार्क लगाएंगे, जितना आप चेक मार्क करेंगे तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर सामने दिख जाएगी। जैसे मैंने 2 डिटेल चेक करनी है एक साथ, तो मैंने अप्लाई कर दिया तो 2 की डिटेल दिख रही है। अगर मैं मल्टीपल आइटम्स में 3 की डिटेल चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1006 की भी जाता हूँ, जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो 1006 की भी डिटेल यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर एक आप चेंजेस देख पा रहे होंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये अभी हम कुछ ही सेकंड्स में जानेंगे। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ सिटी, अगर आप मान लो किसी ने सिटी की कंडीशन दे दी है अहमदाबाद, गुजरात, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं लोकेशन, जिसकी हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कि अहमदाबाद वाला क्लाइंट कौन सा है। तो अहमदाबाद वाला क्लाइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये हमारा क्लाइंट है अहमदाबाद का। सो यहाँ पर हम ये सब लेकिन सर कैसे बनाएंगे, कैसे MIS रिपोर्ट देते हैं, ये हमने सुना तो बहुत है कंपनी के अंदर, लेकिन यह जॉब प्रोफाइल्स में बहुत बार देखा है, लेकिन हमें आता नहीं है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है, तो एंड तक पूरा देखना, मजा आएगा। सो मैं अब ये बनाऊंगा कैसे, यहाँ पर आपके सामने एक डेटा देकर रखा है, इस डेटा में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इस डेटा सेट को आपके सामने सिलेक्ट करूंगा, राइट। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट टैब पे जाऊंगा आपके सामने। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद मैं यहाँ पर पाइवट टेबल एरो पे जाऊंगा एंड फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया है पाइवट टेबल रेंज करके, मैं इस पे जैसे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप का डेटा ओपन हुआ। ये बोल रहा है ये पाइवट टेबल होता क्या है, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि पाइवट टेबल एक्चुअल में होता क्या है। तो आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं, पाइवट टेबल इज नथिंग, पाइवट टेबल इज द मीनिंग ऑफ द समराइज देयर डेटा इनटू अ रो एंड कॉलम्स। बस यही पाइवट टेबल का मतलब एक डेफिनेशन होता है कि डेटा को समराइज करने में हेल्प करता है, अलग अलग चीजों को डिवाइड करने में हेल्प करता है। अगर मैं डेफिनेशन पे भी जाऊं तो आपको मैं पूरी डेफिनेशन बताता हूं, यहाँ पर जब आप पाइवट टेबल पे कर्सर छोड़ते हैं तो आपको उसकी डेफिनेशन भी दिख जाएगी। सो मैं यहाँ पर आपको वो भी बता देता हूँ, नहीं इसमें तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पाइवट टेबल की सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि पाइवट टेबल इट इज डिफाइंड एज अ समराइज द डेटा विद डेटा सेट्स विद वी कैन कैटेगराइज इनटू डिफरेंट फील्ड सेट्स, either it be rows or either it be columns. So this is known as a pivot table. Pivot का मतलब होता है डेटा को अलग अलग क्लासिफाई करना अपने अकॉर्डिंग या कस्टमाइज करना, इसका मतलब ये होता है सिंपल पाइवट टेबल। चलिए, सो आप यहाँ पर समराइज से बोल सकते हैं, समराइज करने में हेल्प करता है डेटा को हमारे अकॉर्डिंग, राइट। सो अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद पाइवट टेबल पे गए,
जैसे क्लिक करा ये पॉपअप खुलेगा आपको आपके सामने, लेकिन मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली थी पहले से, है ना, रेंज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी। अब उसके बाद मेरे से दो ऑप्शन पूछा है, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मतलब क्या ये पाइवट टेबल आप नई शीट में चाहते हैं? तो हाँ बिल्कुल नई शीट में चाहते हैं, मैं यहाँ नहीं बनाना चाहता इस बार, तो मैं न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। जैसे मैं न्यू वर्कशीट लेकर ओके करूंगा, सो ये एक थोड़ा सा सेकंड ले रहा है, इसे अपन लेने देते हैं सेकंड्स, ठीक है। सो अब आपके सामने क्या हो रहा है, यहाँ पर पाइवट फील्ड ओपन हो रही है। अभी पाइवट टेबल बनी नहीं है आपकी, ऐसा नहीं होता कि सिलेक्ट करके पाइवट टेबल बन जाती है, राइट। सो यहाँ पर अब आपके सामने कुछ यहाँ पर फील्ड्स देके रखी है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट दिख रहा है फिल्टर, सेकंड दिख रहा होगा आपको यहाँ पर रोज, थर्ड दिख रहा है कॉलम्स एंड फोर्थ दिख रहा है वैल्यूज। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब आप आपके अकॉर्डिंग डेटा सेट्स को अरेंज कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या क्या चीजें अरेंज करनी है सर, आपने वहां पर क्या देखा था, इनवॉइस नंबर देखा था, जो हम क्या कर पा रहे थे, फिल्टर आउट कर पा रहे थे। तो इनवॉइस नंबर सर लक्की सर कैसे फिल्टर आउट करते हैं, तो आप इनवॉइस वाला जो कॉलम देख रखा है ये आया कैसे, ये पूरा इस डेटा से आया, क्लिक कर दूंगा ना, नहीं तो आप में से ऐसे भी बहुत सारे नए हैं, जैसे हमने सिलेक्ट करा तो ये क्या बना देता है, इन सभी डेटा को सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली इसकी पूरी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर ओपन कर देता है। ये देखिए यहाँ पर आपको कंपनी नेम दिख रहा है, मतलब हेडिंग सारी ले लेता है, कंपनी नेम, इनवॉइस नंबर, क्लाइंट नेम, सिटी, सेल्स अमाउंट, जीएसटी अमाउंट और टोटल बिल अमाउंट, राइट। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इनवॉइस नंबर वाले ऑप्शन को मैं यहाँ से ड्रैग करके फिल्टर में रखूंगा। अच्छा से लगे सर फिल्टर में क्यों रखा, ताकि ये एरो मिल जाए और मैं यहाँ से क्या कर पाऊँ, डेटा को इजिली फिल्टर आउट कर पाऊँ, राइट। उसके बाद मैं आता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर मुझे लेना है सिटी, तो मैं सिटी को भी यहाँ फिल्टर में इनवॉइस नंबर जस्ट नीचे रख देता हूँ, जिससे मैं सिटी भी फिल्टर आउट कर पाऊंगा यहाँ पर आपके सामने कौन सी सिटी का डेटा मुझे चाहिए। एंड फाइनली जो अमाउंट वाली जो चाहिए होती है, जैसे यहाँ पर टोटल बिल अमाउंट दिया है, तो ये मैं वैल्यूज पर रखूंगा, क्योंकि मुझे वैल्यूज में उस चीज को टोटल करना है कि टोटल वैल्यू क्या है इसकी, टोटल सम ऑफ वैल्यूज क्या है। एंड फाइनली मुझे यहाँ पर क्लाइंट्स के नेम देखने होंगे। सो अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक रोज का, एक कॉलम का। अगर आप कॉलम में डेटा को देखना चाहते हैं तो आप कॉलम में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डेटा रोज में देखना चाहते हैं तो आप रोज में कर सकते हैं। मेरे को रो कंफर्टेबल लगती है, सो मैं यहाँ पर रो पे रखूंगा। अब मैं इतना मेरा काम हो गया लगता है सर, अब बाकी चीजें भी होती है, सेल्स अमाउंट है, जीएसटी अमाउंट है, इसको भी आप कहीं ना कहीं कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अमाउंट वाली डिजिट्स है वो आपको वैल्यूज पर रखना है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये आपका बन गया है पाइवट टेबल। अब यहाँ से आप जो भी डेटा फिल्टर आउट करना चाहते हैं, अच्छा इसमें आप एक चीज और देख पा रहे हैं, टोटल सेल्स कितनी कंपनी की, ये आपको यहाँ पर शो कर रही है एग्जैक्ट। एंड अगर मान लीजिए आपको सपोज कोई अलग से कोई डिटेल देखनी है, मतलब सिटी वाइज देखनी है, मुझे सिर्फ यहाँ पर अहमदाबाद सिटी की देखनी है या भोपाल की देखनी है, अहमदाबाद भोपाल में कितनी सेल हुई है, तो जैसे मैं अप्लाई करता हूँ फिल्टर, तो यहाँ पर अहमदाबाद और भोपाल की दोनों की सेल्स आपको दिख रही है। ऐसा होता है कंपनीज में कि मल्टीपल लोकेशन में अलग अलग सेल्स होती है, लेकिन कंपनी ये कंफ्यूज देती है कि हाँ कहाँ कितनी क्या सेल्स हो रही है। सो एज अ एक्सेल ऑपरेटर, एज अ एमआईएस एग्जीक्यूटिव, एज अ मैनेजर, आपको ये सब